नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन मंगलवार का दिन आप सबों के लिए मंगलमय हो। मंगलवार का मतलब मास प्लैनेट्स है जिसका कलर रेड है। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल हो, या आपाट तो डाल दे, दया करे सबको, दया करे सबको। दोस्तों, आज का शब्द है एकता, यूनिटी, ताकत। इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, इस प्रकृति में, इस धरती पर जितने भी तरह की वस्तुएं आपको दिखाई देती हैं, जितने भी तरह के पदार्थ आपको दिखाई देते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, सब में शक्ति विद्यमान है। और जब आप एक कण से दूसरे कण को, एक अणु से दूसरे अणु को जोड़ते हैं, एक लोग से दूसरे लोग जोड़ते हैं, तो वो ताकत दुगुनी हो जाती है। और ये जुड़ना ही एकता कहलाती है, यूनिटी कहलाती है। आप एक अकेले राम हैं और दूसरा श्याम है, दोनों मिल गए तो दोनों की ताकत मिल गई। तो निश्चित है कि एक ताकत से दो की ताकत ज़्यादा हो गई। तो एकता का मतलब होता है ताकत, शक्ति। जब आप एक दूसरे से जुड़ते हैं और जुड़ते ही चले जाते हैं, उसको कहते हैं यूनिटी, उसको कहते हैं एकता, उसको कहते हैं ताकत। और इस तरह से एकता में इतनी बड़ी ताकत होती है। कहने के लिए तो एक छोटा सा शब्द एकता है, लेकिन इस एकता को अमल करना, इस एकता को समझना, इस एकता के साथ जुड़ना और दूसरों को भी जोड़ना, यही शक्ति का परिचायक है। टूटने से शक्ति टूटती है, आप विखंडित हो जाते हैं, आप अकेले हो जाते हैं, एकांत हो जाते हैं, आप कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए एकता में जुड़ना है, जुटने की शक्ति है, जुटने की प्रक्रिया है। जब हम जुट जाते हैं तो हम यूनाइट हो जाते हैं, तो हम एकत्रित हो जाते हैं, तो हम एकता हो जाते हैं। तो हम नंबरों में, गिनतियों में नहीं रहते, सिर्फ एक हो जाते हैं। और सिर्फ एक का ही अस्तित्व है, अनगिनतों का नहीं। अनगिनत तो प्रकार हैं, टाइप हैं, कैटेगरी हैं, क्राइटेरिया हैं, लेकिन एक प्रबल है, एक ही सबका प्रेरक है, एक ही सबका पोषक है, एक ही सबका विनाशक है। इसलिए एक हो, अनेक नहीं। अनेक में शक्ति छिन्न हो जाती है, एकता भंग हो जाती है। इसलिए कभी भी टूटने की कोशिश न करें, जुटने की कोशिश करें। जुटने में ही परमात्मा का वास है। परमात्मा भी जुटना ही सिखाते हैं, परमात्मा भी प्रेम ही सिखाते हैं, परमात्मा भी श्रद्धा ही सिखाते हैं। परमात्मा के सतमार्ग पर चलना ही एकता है, यूनिटी है, शक्ति है, ताकत है, मानवता है। तो साथियों, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। जैसे घर में एक छोटा सा परिवार है, उस छोटे से परिवार में 2-3 बच्चे एक माता पिता के होते हैं। फिर जब वो बड़े हो जाते हैं, बच्चे होते हैं तो ठीक है, भगवान के रूप हैं, आप उनके साथ आनंद लेते हैं, वो आप भी आपके साथ आनंद लेते हैं। आप उनकी परवरिश में दिलो जान से लग जाते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं और सब कुछ करके माता पिता उनको बड़े कर देते हैं। फिर वो अपने सांसारिक जीवनों में बंध जाते हैं और वो सोचने लगते हैं अपने छोटे से स्वार्थ की पूर्ति के लिए। उस अभिमान और अहंकार को वो सत्य समझ बैठते हैं और वो सोचने लगते हैं कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, इन लोगों की ज़रूरत ही नहीं है, बाकी सदस्यों के साथ रहने पर मेरी शांति भंग होती है। वह शांति कैसी शांति? जो आप अपने परिवार के साथ रहने पर शांति भंग महसूस करते हैं और परिवार से एकत्र रहने पर आपको परम आनंद आता है।
नहीं, ये आपकी गलत सोच है। एकांत में अकेले रहने पर परम आनंद की अनुभूति कभी हो ही नहीं सकती। आप सिर्फ अपनी जीवन जी रहे हैं, अपने शरीर के भोग और उपासना विलासना के लिए ये कृत्य कर रहे हैं जो आपको मानवता के धर्म को कलंकित करने के लिए अग्रसर है। इसलिए कभी ऐसा ना सोचे कि आप अकेले हैं, अकेले हो जाएंगे तो आप बड़े हो जाएंगे। अकेला तो बड़ा हो ही नहीं सकता यार। इस एक छोटे से कण की क्या औकात। और जब बहुत सारे कण एकत्रित हो जाते हैं तो एक चट्टान बन जाते हैं, और चट्टान वो पहाड़ का रूप धारण कर लेता है। इसलिए एकत्रित होना सीखो, एकता में ही बल है। इस बात का ख्याल रखें। इसलिए दोस्तों, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो, या आपा तो डाल दे, दया करें सबको। जब आप सब के ऊपर दया करेंगे, आप में दया बसेगी, आप में प्रेरणा आएगी, आप में धर्म आएगी, आप में श्रद्धा आएगी। आप प्रार्थना करेंगे, आप निश्चित रूप से एक हो जाएंगे, एकत्रित होंगे, अपने तुच्छ स्वार्थों को अपने दिमाग से निकाल देंगे, अपने भ्रमों को, अपने भ्रांतियों को। अरे आपको जो करनी है करें, लेकिन एकता में करें, एक साथ रहते हुए करें। अपने परिवार को भी ध्यान में रखें। जब आप अपने परिवार को ध्यान में रखेंगे तो आपका देश भी आपके ध्यान में रहेगा, आपके परमात्मा भी आपके ध्यान में रहेंगे। इसलिए कभी भी ये अकेले का, इंडिविजुअल का शिक्षा, क्योंकि आप जो अभी कृत्य कर रहे हैं वो आपके 3 साल 4 साल के बच्चे, नाबालिग बच्चे, वो एकदम बराबर कंप्यूटर की तरह उनकी मेमोरी में सेट हो रही है। जब वो भी बड़े होंगे तो मेरे पापा तो अकेले ऐसा किया वैसा किया, तो मैं क्यों नहीं ऐसा करूं। तो ये धारणा जो आपको कहने और समझाने से नहीं, आपके देखकर आपके बच्चे में पनप रही है, जो समाज की विकृति है, उसे ये इस तरह की शिक्षा दीजिए कि नहीं, आप किसी कारणवश या परिवार की एकता के लिए आप बाहर रह सकते हैं, अकेले रह सकते हैं, लेकिन परिवार तोड़ने के लिए अकेले रहना ही मूर्खता है। यही धर्म के खिलाफ है, यही आपकी नासमझी का सबसे बड़ा परिचायक है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।